दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। राजस्थान के अंदर चुनाव हो चुका है, चुनाव का परिणाम आ चुका है और अब वहां सरकार बनाने की तैयारियां कर रही है भारतीय जनता पार्टी। हालांकि 115 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का जो मत दिया है राजस्थान की जनता ने, जो मैंडेट दिया है राजस्थान की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को, उसके बाद ये तय है कि राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। लेकिन मुख्यमंत्री के चेहरे पर कशमकश जारी है। वो तो राजस्थान का मसला है, लेकिन राजस्थान के चुनाव ने हरियाणा की राजनीति पर पूरा असर डाला है। आपसे पहले बात करते हैं हरियाणा के अंदर कि जननायक जनता पार्टी की राजनीति पर क्या असर पड़ा। राजस्थान के अंदर 27 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए जननायक जनता पार्टी गई थी। धीरे धीरे उनके प्रत्याशियों ने, कुछ ने नामांकन लेकर नाम वापस कर लिया, तो कुछ पीछे हट गए। बच गए थे 20 प्रत्याशी। 20 प्रत्याशियों ने वह चुनाव लड़ा। अगर मान लें कि एक सीट जो दातारामगढ़ की थी, जहां पर कि वो पति पत्नी आमने सामने थे, इनकी प्रत्याशी वहां तीसरे नंबर पर आ गई। इनके अलावा जननायक जनता पार्टी की जमानत जब्त हो गई और तंज कसा उस पर अनिल विज ने, हरियाणा के गृह मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता और अपनी बात को बड़ी बेबाकी से कभी भी कह जाने वाले, तंज तो कसा आम आदमी पार्टी पर। कहा कि आम आदमी पार्टी अब जेजेपी हो गई है, यानी कि एएपी, यानी कि आप अब जेजेपी यानी कि जमानत जब्त पार्टी हो गई है। लेकिन आप तो यही समझेंगे ना कि जमानत जब्त पार्टी की बजाय जननायक जनता पार्टी, और जमानत जब्त पार्टी जननायक जनता पार्टी को भी कह सकते हैं राजस्थान के अंदर, क्योंकि कोई सीट जीती नहीं। और वहाँ चुनाव हार के आने के बाद में आप कहें कि जननायक जनता पार्टी के लिए स्थिति कुछ ऐसी बन गई कि जैसे तीबे जी चले थे चौबे बनने और दूबे जी भी शायद ना रह पाए। अब हरियाणा के अंदर भी एक बार दोबारा चर्चा चल पड़ी है कि समीक्षा की जाएगी गठबंधन की। चौधरी वीरेंद्र सिंह, यानी कि डूमर खां वाले जो वीरेंद्र सिंह जी हैं, बांगर चौधरी, उन्होंने तुरंत कहना शुरू कर दिया है कि या तो भाजपा अपने अंदर मर्ज कर ले जेजेपी को, या फिर इस बैसाखी को हटा के फेंक दे। और अनिल विज साहब ने और बड़ा तंज कस दिया, कह दिया जेजेपी जमानत जब्त पार्टी। कहा तो आपके लिए, लेकिन जेजेपी जमानत जब्त पार्टी जो हरियाणा के लोग हैं, हरियाणा की राजनीति में इंटरेस्ट रखते हैं, समझ जरूर लेंगे कि कहना क्या चाह रहे हैं अनिल विज। और अनिल विज वैसे भी अपनी बातों के अंदर बातें घुमा करके बहुत कुछ कह जाया करते हैं। नाराज हों तो किसी के बारे में कुछ भी कह दें, मुख्यमंत्री तक को ना छोड़ें। लेकिन अब उन्होंने कह दिया जेजेपी के बारे में। और एक नफे सिंह राठी ने कह दिया, जो इंडियन नेशनल लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो कह रहे हैं जननायक जनता पार्टी के गए लोग गए तो थे राजस्थान के अंदर ये कह करके कि अपनी ताली से, अपनी चाबी से ताला खोलेंगे राजस्थान की सियासत का, राजस्थान की सत्ता का। लेकिन वो तो हो ना सका। इससे बढ़ करके 2 कदम आगे बढ़ के और ऐसे ऐसे शब्द इस्तेमाल कर दिए, कह दिया कि ये तो अपनी जेब में चोर चाबी लेकर घूमते हैं जिससे किसी का ताला खोल लें। और साथ साथ ये कह दिया कि जननायक जनता पार्टी के जो सुप्रीमो हैं डॉक्टर अजय सिंह चौटाला, राष्ट्रीय अध्यक्ष, कभी वो कहा करते थे कि लोग कहेंगे एक थी इनेलो, तो वो कह रहे हैं कि अब एक थी इनेलो नहीं, लोग ये कहा करेंगे कि एक हुआ करती थी जेजेपी। हालांकि इंडियन नेशनल लोकदल ने वहाँ चुनाव नहीं लड़ा था, चुनाव जननायक जनता पार्टी ने लड़ा था। लेकिन इनेलो के नेता गए तो वहाँ थे अभय सिंह चौटाला, उनका साला चुनाव लड़ रहा था नौहर विधानसभा सीट से, अभिषेक मटोरिया, लेकिन वो भी चुनाव हार गए। यानी कि अगली वीडियो में आपसे चर्चा करेंगे उस सीट की। तो अभी बात आपसे कर रहे हैं जननायक जनता पार्टी की। तो जननायक जनता पार्टी राजस्थान से मान लीजिए ऐसी बैरंग होकर लौटी कि हरियाणा के अंदर उनको अनिल विज साहब तो कहने लगे जमानत जब्त पार्टी, और चौधरी वीरेंद्र सिंह जो बांगर चौधरी हैं, उन्होंने कह दिया कि तुरंत या तो इस बैसाखी को हटा दो जेजेपी वाली को, या फिर जेजेपी को बीजेपी में शामिल कर दो। और कहा भी जाता है कि राजनीति के अंदर हमेशा असर जरूर पड़ता है अगले स्टेटों का। दूसरे राज्यों में क्या हुआ इसका असर किसी और राज्य में जरूर पड़ा करता है। अब राजस्थान में चुनाव हुए थे, राजस्थान के साथ लगते हैं हरियाणा के 6 जिले, और उन 6 जिलों के अंदर तो असर जरूर जाएगा। नूह जिला राजस्थान के साथ लगता है, महेंद्रगढ़ जिला लगता है, रेवाड़ी जिला लगता है, सिरसा लगता है, फतेहाबाद लगता है। इन तमाम जिले राजस्थान के साथ लगते हैं। और राजस्थान के अंदर बड़ी शिद्दत के साथ गई थी जननायक जनता पार्टी। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला, दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय चौटाला, नैना चौटाला, सभी ने वहाँ पूरा जोर लगाया था। लेकिन कहते हैं लौट के बुद्धू घर को आए वाली कहावत पूरी हो गई, एक भी सीट नहीं मिली और हरियाणा के अंदर भी अब परेशानियां तो बढ़ेंगी।
आपको क्या लगता है कि क्या इस मौके पर बीजेपी भी दामन छुड़ा लेगी? आपको क्या लगता है जो अनिल विज कह रहे हैं जेजेपी जमानत जब्त पार्टी, उसके पीछे भी कोई मकसद है कहने का? और चौधरी वीरेंद्र सिंह डूमर खां यानी कि बांगर चौधरी जो कह रहे हैं कि अब इस बैसाखी को छोड़ना पड़ेगा, तो क्या ये बैसाखी अब छूट जाएगी? सवाल बहुत सारे हैं। कमेंट्स बॉक्स में आकर जवाब आप भी दे सकते हैं और बाकी जवाब तो इनका समय देगा। आपको क्या लगता है कि हरियाणा के अंदर जननायक जनता पार्टी का बीजेपी के साथ जो प्रेम रिश्ता चल रहा है वो लंबा चलेगा या टूटने का समय नज़दीक आ गया है? कमेंट्स बॉक्स में आके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे देश रोजाना।